हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से बेसिक पीएलसी लेडर लॉजिक बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आज का हमारा एग्जांपल ऐसा है कि हमारे पास दो पुश बटन है, पुश बटन 1 और पुश बटन 2। और पुश बटन 1 का कंटेंट जो है वो एनओ कंटेंट है और पुश बटन 2 का जो कंटेंट है वो एनसी कंटेंट है। अभी हमको इन दोनों को यूज करके Y0 और Y1 को ऑन करना है और इसमें हमें कंसेप्ट सीखना है कि एनओ एंड एनसी लेडर लॉजिक के अंदर किस तरीके से काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा पीएलसी का इनपुट आउटपुट कनेक्शन है। तो यहाँ पे हमारे DI0 और DI1 पे पुश बटन लगा हुआ है। अब पुश बटन 1 जो है वो एनओ कॉन्टेक्ट है और पुश बटन 2 जो है एनसी कॉन्टेक्ट है। इसी तरीके से आउटपुट में रिले 1 और रिले 2 लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि DI0 पे हमारा एनओ कॉन्टेक्ट का स्विच लगा हुआ है और DI1 पे एनसी कॉन्टेक्ट का स्विच लगा हुआ है। अभी हमको ये समझना है कि ये किस तरीके से वर्क करता है लेडर लॉजिक के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक Y0 और Y1 को ऑन करेंगे रिले के हेल्प से। और अभी हम लोग समझते ये हैं कि डिजिटल इनपुट या आउटपुट जो पीएलसी का हम लोग यूज करते हैं, उसका स्टेट जो है वो आइदर 1 रहेगा या 0 रहेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो सपोज कीजिए कि पुश बटन का जो कॉन्टेक्ट है वो एनो कॉन्टेक्ट है और उसको आपने प्रेस नहीं किया है, तो उस कंडीशन पे इनपुट पे आपको सिग्नल क्या मिलेगा, 0। इसी तरीके से पुश बटन का कॉन्टेक्ट जो है वो एनो कॉन्टेक्ट है और उसको आपने प्रेस करके रखा है या फोर्स करके रखा है, तो इस केस में आपको सिग्नल पीएलसी के इनपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ऑब्वियसली। इसी तरीके से अगर आपका पुश बटन जो है वो एनसी कॉन्टेक्ट वाला है, तो अगर आपने पुश बटन को प्रेस नहीं किया है फिर भी आपको आउटपुट सिग्नल जो मिलेगा इनपुट पर टर्मिनल पे सिग्नल मिलेगा वो 1 मिलेगा। इसी तरीके से पुश बटन विथ एनसी कॉन्टेक्ट को अगर आपने प्रेस करके रखा है तो पीएलसी इनपुट टर्मिनल पे जो सिग्नल आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि ये एनसी से एनओ हो जाएगा तो सिग्नल ऑब्वियसली आपको 0 आएगा क्योंकि वो कट जाएगा लाइन। अभी हम लोग समझते हैं कि इफ कंसीडर अभी एक चीज हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि सपोज नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट को हम लोग एज ए 0 स्टेज कंसीडर करें और नॉर्मली क्लोज को एज ए 1 स्टेज कंसीडर करें, तो यहाँ पे हमारा सेंसर टाइप लिखा हुआ है, तो उसके एवज में हम लोग लेडर लॉजिक में कौन सा एनओ या एनसी यूज कर रहे हैं, तो उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा एज कंपेयर टू रिले लॉजिक। तो सपोज आपने सेंसर टाइप यूज किया है एनओ और कॉन्टेक्ट टाइप लेडर में जो लेडर लॉजिक या प्रोग्राम में जो कॉन्टेक्ट यूज कर रहे हैं वो एनो कॉन्टेक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसका बिहेवियर सेम एज इट इज रहेगा जैसा आपका सेंसर इनपुट है। इसी तरीके से सेंसर का इनपुट आपने एनो लिया है और कॉन्टेक्ट टाइप लेडर लॉजिक में आपने एनसी ले लिया है, तो इसमें बिहेवियर जो होगा अपोजिट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर इनपुट सेंसर टाइप एनसी है और कॉन्टेक्ट लेडर लॉजिक में आपने एनसी यूज कर लिया है, तो उसका बिहेवियर अपोजिट रहेगा। और अगर एनसी टाइप का सेंसर है और लेडर लॉजिक में एनो कॉन्टेक्ट यूज किया है तो इसका बिहेवियर सेम एज इट इज इनपुट रहेगा। अभी सेम चीज को हम लोग लेडर लॉजिक में समझते हैं। तो यहाँ पे पुश बटन 1 का जो कॉन्टेक्ट है वो एनो कॉन्टेक्ट है और पुश बटन 2 का एनसी कॉन्टेक्ट है। तो इस केस में जब अगर हमें कंडीशन ये रखना है जब भी हम पुश बटन प्रेस करें तब हमारा जो Y1 है वो ऑन हो, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट यूज करना पड़ेगा और एनो कॉन्टेक्ट के केस में हमें एनो कॉन्टेक्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉजिक बनाने के टाइम में ये ध्यान रखना होगा कि आपका सेंसर का टाइप क्या रहेगा, मतलब सेंसर का कॉन्टेक्ट क्या है, एनो है एनसी है, उस हिसाब से आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग लेडर लॉजिक में ये चीज सिमुलेशन करके भी देखते हैं। ये हमारा पुश बटन 1 हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट Y0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक एनसी कॉन्टेक्ट यूज करेंगे और इस पे भी हम लोग पुश बटन 1 कनेक्ट कर देंगे और इसके आउटपुट में Y1 कनेक्ट कर देंगे। अभी हम लोग इसको सिमुलेट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करता है। अभी इस केस में देखिए पुश बटन 1 जो है हमारा एनो कॉन्टेक्ट है, तो इस लाइन में देखिए ये ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, मतलब Y1 हमारा ऑन है जबकि हमने पुश बटन को प्रेस नहीं किया है। अभी हम लोग सपोज पुश बटन 1 को प्रेस करते हैं, तो प्रेस करेंगे तो ओरिजिनल में जो उसका कॉन्टेक्ट है एनो से एनसी हो जाएगा और यहाँ पे आप देखिए जो एनो वाला कॉन्टेक्ट था वो ग्रीन हो गया और Y0 हमारा ऑन हो गया। और इसी तरीके से लेडर लॉजिक में जो एनसी का कॉन्टेक्ट था वो ऑफ हो गया, मतलब यहाँ पे रेड लाइट आ रहा है, सिग्नल यहाँ से पास नहीं कर रहा और Y1 भी हमारा ऑफ हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये कंडीशन जो हम लोगों ने टेबल के फॉर्म में देखा था वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है।
अभी हम लोग एंड लॉजिक एंड ऑर लॉजिक को पुश बटन 1 और पुश बटन 2 के हेल्प से यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे वहां पे एनओएनसी किस तरीके से वर्क करता है। अभी यहाँ पे एक मैंने सिमुलेशन चालू किया है जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि एंड लॉजिक एंड ऑर लॉजिक कैसे वर्क करता है, जबकि हमारा पुश बटन 1 जो है वो एनओ कॉन्टेक्ट वाला है और पुश बटन 2 एनसी कॉन्टेक्ट वाला है। तो पहला लाइन जो हमारा दिख रहा है इसमें दो इनपुट है, एक आउटपुट है और ये लॉजिक एंड लॉजिक कहलाता है। मतलब दोनों इनपुट जब यस होगा तभी आपका आउटपुट 1 होगा। मतलब दोनों इनपुट जब 1 होगा तभी आपका आउटपुट 1 होगा। तो इस केस में पुश बटन 1 में एनओ कॉन्टेक्ट है तो उसका स्टेट तो ठीक है, और पुश बटन 2 जो है उसका कॉन्टेक्ट एनसी कॉन्टेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनल पे कंटिन्यूअसली सप्लाई आएगा जबकि हमने पुश बटन को प्रेस नहीं किया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे फोर्स सिमुलेशन में देखने के लिए इसको फोर्स ऑन कर देंगे। इसको ऑन कर दिया लेकिन हमारा आउटपुट फिर भी 0 है। तो हमारा आउटपुट 1 कब होगा? जब हम लोग पुश बटन 1 को प्रेस करेंगे। तो हमारा Y0 ऑन हो गया। ठीक है। अभी दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं एंड लॉजिक का, जिसमें कि हमारा लेटर लॉजिक में कॉन्टेक्ट जो है पुश बटन 1 का वो एनसी कॉन्टेक्ट है। तो इस कंडीशन में ये करेक्ट कब होगा? जब आप पुश बटन 1 को प्रेस नहीं करोगे। तो हम लोग इसको रिलीज कर देते हैं तो हमारा Y1 ऑन हो गया। यहाँ पे पुश बटन 2 को हमने कंटिन्यूअसली ऑन क्यों रखा है? क्योंकि पुश बटन 2 का जो कॉन्टेक्ट है वो एनसी है, तो हमारे इनपुट टर्मिनल पे कंटिन्यूअसली सिग्नल आता रहेगा। तो इसके लिए ये 1 हो गया है। अभी सेम चीज हम लोग और लॉजिक के बारे में देखते हैं। तो और लॉजिक का कंडीशन क्या बोलता है कि दोनों में से कोई भी इनपुट अगर करेक्ट होता है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। सपोज मैंने पुश बटन 1 को प्रेस किया, प्रेस करेंगे तो एक कंडीशन हमारा करेक्ट हो गया, हमारा Y2 ऑन हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग पुश बटन 2 को प्रेस करते हैं तो भी हमारा कंडीशन करेक्ट हो गया और Y2 ऑन हो गया। तो और लॉजिक हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस हो कि किसी एक ऑप्शन हमारे करेक्ट होते हैं तो हमारा आउटपुट ऑन हो जाए। और एंड लॉजिक हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमें इंटरलॉक यूज करना है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा आउटपुट ऑफ हो जाए, या ये कंडीशन करेक्ट होता है प्लस ये कंडीशन भी करेक्ट होता है तब हमारा आउटपुट ऑफ हो जाए। तो इस टाइप से हम लोग लॉजिक को डेवलप करते हैं लेटर लॉजिक में। होप कि आपको एनओएनसी का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।